नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है जब हम एक सिंपल सा डिप्लॉय कमांड क्यूबरनेटीज में रन करते हैं तो आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है? आज हम उसी कमांड का पीछा करेंगे और उस एक छुपे हुए कंपोनेंट को ढूंढेंगे जो पूरे क्लस्टर को कंट्रोल करता है और हाँ, उसे क्रैश भी कर सकता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम जीरो डाउन टाइम के गोल से शुरू करेंगे, फिर डिप्लॉय कमांड के अंदर झांकेंगे और धीरे धीरे क्लस्टर के दिमाग तक पहुंचेंगे जहां हमारा परफॉर्मेंस किलर छिपा हुआ है। रेडी हैं? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर हमारा गोल है क्या? देखिए, किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद होता है जीरो डाउन टाइम। मतलब एप्लीकेशन अपडेट हो जाए, नए फीचर्स लाइव हो जाएं, लेकिन यूजर्स को पता भी ना चले, 1 सेकंड का भी इंटरप्शन ना हो। सवाल यह है कि कुबरनेटीज ये जादू करता कैसे है? इस जादू को करने के लिए कुबरनेटीज हमें कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज देता है, जैसे रोलिंग अपडेट, जिसमें पुराने पॉड्स धीरे धीरे नए से रिप्लेस होते हैं, या फिर ब्लू/ग्रीन, जिसमें 2 आइडेंटिकल सेटअप होते हैं और हम ट्रैफिक एक से दूसरे पर स्विच कर देते हैं, और कैनरी, जिसमें नया वर्जन पहले सिर्फ कुछ यूजर्स को मिलता है। ये सब आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं स्ट्रैटेजीज को आकर हमारा हिडन किलर फेल कर सकता है। चलो ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दे पर। हम ट्रेस करेंगे कि जब एक डेवलपर इनमें से कोई अपडेट डिप्लॉय करने के लिए एक कमांड चलाता है तो आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है? सब कुछ बस इस एक सिंपल सी कमांड से शुरू होता है। देखने में कितनी सिंपल लगती है ना, लेकिन यही कमांड दरवाजा खोलती है कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन की कॉम्प्लेक्स दुनिया का। ये कमांड सबसे पहले नॉक करती है क्यूब एपीआई सर्वर के दरवाजे पर। समझो ये क्लस्टर का मेन सिक्योरिटी गार्ड है या एयरपोर्ट का एटीसी टावर। कोई भी रिक्वेस्ट, चाहे वो डेवलपर की हो या क्लस्टर के किसी और कंपोनेंट की, इससे गुजरे बिना अंदर आ ही नहीं सकती। यही ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन सब कुछ हैंडल करता है। जब एपीआई सर्वर से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तब कुबरनेटिस शेड्यूलर की एंट्री होती है। ये एक स्मार्ट प्लेसमेंट एक्सपर्ट है। ये देखता है कि एप्लीकेशन के कंटेनर्स यानी पॉड्स को चलाने के लिए सबसे बेस्ट मशीन यानी वर्कर नोड कौन सी अवेलेबल है। रिसोर्सेज, लोड, सब कुछ देखकर ये आगे का फैसला करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं कुबरनेटिस के असली जादू पर, इसकी सेल्फ हीलिंग पावर पर, इसके कोर फिलॉसफी पर। कुबरनेटिस का एक सिंपल सा फंडा है, डिजायर्ड स्टेट वर्सेस एक्चुअल स्टेट। इसको ऐसे समझो, डिजायर्ड स्टेट है मुझे मेरी एप्लीकेशन की 4 कॉपीज वर्जन 2 पर चलती हुई चाहिए, और एक्चुअल स्टेट है कि अभी 4 कॉपीज वर्जन 1 पर चल रही हैं। कुबरनेटिस का काम बस इतना है कि वो इस एक्चुअल स्टेट को डिजायर्ड स्टेट के बराबर लाए। बस हमेशा यही चलता रहता है। लेकिन ये चेक बैलेंस का काम करता कौन है? कौन है वो जो 24/7 क्लस्टर पर नजर रखता है? ये जिम्मेदारी है क्यूबी कंट्रोलर मैनेजर की। इसे आप एक ऐसी टीम समझ सकते हैं जो कभी नहीं सोती। ये टीम लगातार क्लस्टर की हालत चेक करती है और जैसे ही एक्चुअल और डिजायर्ड में कोई फर्क दिखता है, ये तुरंत उसे ठीक करने में लग जाती है। और कुबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन की ये लाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि कंट्रोलर मैनेजर कभी रुकता नहीं। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लूप है, हमेशा चलता रहता है, हमेशा क्लस्टर को देखता रहता है और हमेशा उसे ठीक करता रहता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, ये जो कंट्रोलर मैनेजर है उसे डिजायर्ड स्टेट यानी हमें क्या चाहिए ये पता कहाँ से चलता है, और जो अभी हो रहा है यानी एक्चुअल स्टेट वो रिकॉर्ड कहाँ होता है? और इसका जवाब है etcd। देखो, etcd सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, ये क्लस्टर का दिमाग है, उसकी याददाश्त है। डिजायर्ड स्टेट, एक्चुअल स्टेट, कौन से पॉड्स चल रहे हैं, कौन से फेल हो गए, हर एक चीज etcd में रिकॉर्ड होती है। ये क्लस्टर का सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। और ये लाइन याद रखना, अगर कोई चीज etcd में नहीं है तो कुबरनेटिस के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिंपल। अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, एक परफेक्ट सिस्टम। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है, और हमारी कहानी का विलेन अभी एंटर होने वाला है। क्या हो अगर क्लस्टर का ये दिमाग ही स्लो हो जाए? सोचो जरा, क्या होगा अगर क्लस्टर का दिमाग ही स्लो हो जाए? यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं।
अब हम आर्किटेक्चर से निकलकर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ETCD में डेटा सेव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ETCD को हाईली रिलायबल होना पड़ता है। वो एक लंबा प्रोसेस फॉलो करता है जिसे कंसेंसस कहते हैं। मतलब पहले लीडर डिस्क पे लिखेगा, फिर नेटवर्क पे सबको बताएगा, फिर बाकी लोग डिस्क पे लिखेंगे। इसमें बार बार डिस्क एक्सेस और नेटवर्क कॉल्स होते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यही है हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का क्लाइमैक्स। इस प्रोसेस का हर एक स्टेप डिस्क और नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर डिस्क स्लो है तो ETCD स्लो है, और अगर ETCD स्लो है तो आपका पूरा का पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि क्लस्टर को यही समझने में टाइम लग जाता है कि अभी आखिर चल क्या रहा है। और ये डेटा देखो, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है जब ETCD का डेटा स्लो स्टोरेज पर है तो थ्रूपुट कितना कम है, और जब वही डेटा फास्ट रैम डिस्क पर है, परफॉर्मेंस आसमान छू रही है। मतलब साफ है, ETCD की स्टोरेज बहुत बहुत मैटर करती है। तो इस स्लो दिमाग का असर क्या होता है? सोचो, एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। एक पॉड क्रैश हुआ, लेकिन ETCD स्लो है तो ये इंफॉर्मेशन अपडेट ही नहीं हुई। ट्रैफिक उस मरे हुए पॉड पर जाता रहा। कंट्रोलर आगे क्या करना है डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। ऑटो स्केलर को लोड बढ़ने का पता ही नहीं चला, और इन सबका एंड रिजल्ट एप्लीकेशन डाउन टाइम। वही चीज जिसे रोकने के लिए ये सारी कहानी शुरू हुई थी। तो इस पूरी टेक्निकल डीप डाइव का फायदा क्या? अब इस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस से जोड़ते हैं। इससे सीखकर डेवलपर्स और ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं? अब समझ में आया कि लोग हेल्थ प्रॉप्स पर इतना जोर क्यों देते हैं। जब हमें पता है कि ECTD का स्लो होना कितना बड़ा रिस्क है, तब इन बेस्ट प्रैक्टिसेस की असली वैल्यू समझ आती है। ये प्रोब्स, क्लस्टर के दिमाग यानी ECTD के लिए उसके सेंसेस हैं, उसकी आंख और कान हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला, रेडीनेस प्रोब। ये बस एक सवाल पूछता है, भाई ट्रैफिक लेने के लिए रेडी हो? अगर जवाब ना है तो क्यूबरनेट्स उस पॉड को सर्विस से हटा देता है। ट्रैफिक डेड पॉड पे जाना बंद, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दूसरा है लाइवनेस प्रोब। ये पूछता है जिंदा हो या नहीं। अगर जवाब ना है तो क्यूबरनेट्स उस कंटेनर को रीस्टार्ट कर देता है। ये दोनों प्रोब्स मिलकर 8CD को हमेशा अपडेटेड रखते हैं, जिससे क्लस्टर हेल्दी रहता है। तो इस पूरी जर्नी के एंड में मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हम डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन कोड को ऑप्टिमाइज करने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन क्या जिस फाउंडेशन पर हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, क्या वो फाउंडेशन भी उतनी ही फास्ट है? क्योंकि याद रखिएगा, अगर नींव ही कमजोर या स्लो है तो उस पर बनाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।